अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 8th लेक्चर है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स पर। स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट के हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हम उनसे रिलेटेड करेंगे। स्केलर और प्रोडक्ट के प्रॉब्लम्स। फर्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम नंबर 1 है, सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट्स को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, देन उसको सॉल्व करना है। स्टेटमेंट हमारे पास है टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट R1 आपके पास वेक्टर गिवन है एंड R2 रिस्पेक्टिवली। फाइंड बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स R2 माइनस R1, यानी कि आपको R1 R2 गिवन है, डिफरेंस इनका निकाल के उसका आपने मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड हमें पता है कि वेक्टर जो हमें गिवन होता है उस वेक्टर का हम स्क्वायर रूट लेते हैं और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लेते हैं, देन हम उसका मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये उन्होंने इसका R2 माइनस R1 वैक्टर्स का जो कहा है कि मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो हम पहले R2 माइनस R1 फाइंड आउट करेंगे, देन इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर्स R इज, हम जानते हैं कि पोजीशन वेक्टर को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है R2 माइनस R1। तो इसी तरह से हम R इज इक्वल टू R2 माइनस R1 पहले फाइंड आउट करेंगे। आपके पास जो R1 वेक्टर, तो हम पहले R2 माइनस R1 फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे ये R2 आपके पास वेक्टर था -2i प्लस 3j माइनस 3i प्लस 7j। तो ये आपको पता है, तो ये जो माइनस साइन है ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये साइन को चेंज कर देगा, इसके साथ भी प्लस है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा -2i प्लस 3j माइनस 3i माइनस 7j। और हम जानते हैं जब हम वेक्टर्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसमें सेम जो आपके पास i, j एंड k वाली टर्म्स होती है, सेम वाली टर्म्स को सेम वाली में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जिस डायरेक्शन की हैं उसी में हम उसको ऐड करते हैं। ये 2i है, -2i, ये -3i है, दोनों टर्म्स माइनस माइनस है तो होंगी ऐड, लेकिन साइन आपके पास जो है वो आपके पास जो डिजिट बढ़ा है उसके साथ का साइन आप लगाएंगे, तो यानी कि -5i लगेगा आपके पास। यहाँ पे आएगा 2 और 3 5 और माइनस प्लस ये आपके पास है -7j प्लस 3j। -7 है, माइनस और जमा है तो माइनस हम करेंगे, 7 में से 3 माइनस किए आपके पास 4 आ जाएंगे सब्ट्रैक्ट करने से, तो ये आ जाएगा 4j। और साइन कौन सा आएगा, 7 बड़ा है तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -4j। अब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर इज R आपके पास जो गिवन है उसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, यहाँ पे ये कैपिटल R है, स्मॉल r इसको लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये R किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो आपको R वेक्टर गिवन है, स्क्वायर रूट फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, यानी कि जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपके पास i फैक्टर होता है, ठीक है, i यूनिट वेक्टर होता है, और जो आपके पास y स्क्वायर होता है उसमें आपके पास j यूनिट वेक्टर होता है। तो आपके पास i का स्क्वायर, i वाली टर्म का स्क्वायर प्लस j वाली जो टर्म है आपका उसके पास स्क्वायर आ जाएगा। तो i वाली टर्म यहाँ पे आपके पास -5 है और j वाली टर्म आपके पास -4 है, तो -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये प्लस जो है वो फार्मूला का आपके पास ये वाला आएगा, इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर में हमें पता है कि जब हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर में तो वो पॉजिटिव हो जाता है। 5 का स्क्वायर लेंगे 25 प्लस 4 का स्क्वायर लिया 16, इन दोनों टर्म्स को ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 41 स्क्वायर रूट। अब आप कैलकुलेटर की मदद से 41 स्क्वायर रूट का जो है वो अंडर रूट यानी कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो इक्वल होगा 6.4। तो इस तरह से आप जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं किसी भी गिवन वेक्टर्स का। इस हम एक और एग्जाम्पल करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम नंबर 2 है उसकी स्टेटमेंट को हम पहले पढ़ते हैं कि हमारे पास उसकी स्टेटमेंट क्या है। इफ अ वेक्टर b इज एडेड टू अ वेक्टर a, कि अगर हम b वेक्टर को ऐड करें वेक्टर a में तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, द रिजल्ट इज 6i प्लस j, यानी कि दोनों वेक्टर्स को हम जमा कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है इक्वल आ रहा है वो 6i प्लस j के है। इफ अ वेक्टर b इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वेक्टर a, अगर हम b वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दें फ्रॉम वेक्टर a, द रिजल्ट इज -4i प्लस 7j, तो रिजल्ट हमारे पास आएगा -4i प्लस 7j। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर a, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर a, हम वेक्टर a का जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि वो जो बात कर रहे हैं आपने उसको उस तरह से अंडरस्टैंड करना है और साथ साथ लिखना है। अब वो क्या कह रहे हैं कि बी वेक्टर को अगर हम ए वेक्टर में ऐड करें, यानी कि अगर आपके पास ए वेक्टर ये है गिवन,
उसमें आपने क्या करना है, बी वेक्टर को ऐड करना है प्लस बी। तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, तो आपके पास ये जो रिजल्ट आ रहा है वो इक्वल आ रहा है 6i प्लस जे। इसी तरह से सेकंड में वो कह रहे हैं इफ वेक्टर बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए, कि अगर हम ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपके पास ए वेक्टर है माइनस आपने बी वेक्टर कर देना, तो फिर आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो गिवन है -4i प्लस 7j। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की जो है वो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो अब आप किस तरह से लिखेंगे इसको, कि ये देखें आपके पास फर्स्ट टर्म a प्लस बी वो कह रहे हैं कि इक्वल टू 6i प्लस जे के इक्वल आता है। इसी तरह से a माइनस बी विच इज इक्वल टू -4i प्लस 7j, ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से, इन दोनों को ऐड करने से। ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें, आप इसको नाम दे दें, ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ये आपके पास इक्वेशन 2 है। अब हम एडिटिंग अबव टू इक्वेशंस वी गेट, अब जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखें ये प्लस वाली टर्म है, ये माइनस बी है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप इन दोनों को क्या करें, ऐड कर रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 2a, यहाँ पर ये देखें, तो ये 6i माइनस 4i, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2i। इसी तरह से प्लस जिसके साथ कुछ ना लिखा हो, इट्स मीन कि ये प्लस जे का मतलब कि 1j है, तो ये 1j प्लस 7j क्या आपके पास बन जाएगा 8j। तो इस तरह से अगर हम a का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो पहले हमें a वेक्टर का पता होगा, देन हम a का जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। अब हमें a रिक्वायर्ड है तो 2 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, दूसरी साइड पे ले जाके आप इसको डिवाइड कर दें, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों साइड्स पे 2, यहाँ पे इसको 2 को कैंसिल आउट करके दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इस टर्म को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2i डिवाइडेड बाय 2i, इसको हम रेज कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 2i डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8j डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ i रह जाएगा। इसी तरह से 2 को जब 4 पर डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 4j, तो इस तरह से a वेक्टर हमारे पास आ जाएगा i प्लस 4j। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमें, तो मैग्नीट्यूड का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ये आपके पास a वेक्टर है, a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, यानी कि x वाली टर्म आ जाएगी जो आपके पास i वाली टर्म है यूनिट वेक्टर में, प्लस ay का स्क्वायर, तो i वाली आपके पास टर्म क्या है 1, उसके साथ कुछ नहीं लिखा है, इट्स मीन के 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 4j है तो 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आपके पास आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आप लेंगे 16 आ जाएगा, तो ये 16 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा √17। ये आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वल टू 4.1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड का कोई भी यूनिट्स नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे कोई भी यूनिट्स नहीं लिख रहे, लेकिन अगर आपके पास कोई और टर्म जो है फाइंड आउट करने के लिए उसका यूनिट है तो यूनिट आपने आंसर में ज़रूर लिखनी है। तो मैग्नीट्यूड का यूनिट नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे यूनिट्स नहीं लिख रहे। इसके बाद हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 3। इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, गिवन दैट a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ c विच इज इक्वल टू a प्लस b। अब हम पता है कि जब हमने वेक्टर्स पढ़ा था, वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसमें हमने यही पढ़ा था कि जब हम दो वेक्टर्स जो होंगे हमारे पास वो एक थर्ड वेक्टर हमें देते हैं, ठीक है, अगर उसके अलावा जो है ये a हम b को ऐड कर रहे हैं, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में कि जब हमारे पास जो दोनों की एडिशन का जो सम होगा वो इक्वल टू c वेक्टर होगा। इट्स मीन ये हमारे पास a और b गिवन है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो c के इक्वल आएगा। तो c का ही उन्होंने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो पहले आप c वेक्टर फाइंड आउट कर लें a प्लस बी करके, देन आप c का जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। तो c का मैग्नीट्यूड जो इक्वल है a प्लस बी, तो a आपके पास है 2i प्लस 3j प्लस आप ये लगाएंगे, और जो b टर्म है आपके पास वो 3i माइनस 4j है, इनको ऐड कर ले 2i प्लस 3j प्लस 3i माइनस 4j, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2i और 3i आपके पास क्या बन जाएंगे, i वाली टर्म को i वाली टर्म में ऐड करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगी ये वाली आइटम, ये वाली आइटम, ये आपके पास 3 और 2 5i बन जाएगा माइनस, इसी तरह से 3j
एंड 4j, तो ये -4 है और ये +3 है, तो -4 +3, तो इस तरह से ये आपके पास 5i माइनस ये -4 में से 3 गए तो -j, तो इस तरह से ये हमारे पास टर्म आ जाती है c वेक्टर जो है वो 5i माइनस j के इक्वल आ जाता है। अब इसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। इस तरह से c वेक्टर जो है वो आपके पास आ जाता है 5i माइनस j। तो मैग्नीट्यूड वेक्टर फाइंड करने का क्या फार्मूला है कि आपके पास जो वेक्टर है विच इज इक्वल टू सी एक्स का स्केयर प्लस सी वाई का स्केयर, जो एक्स वाली टर्म है उसका स्केयर ले लेंगे, वाई वाली टर्म का स्केयर ले लेंगे। एक्स वाली आपके पास 5 है, 5 का स्केयर माइनस प्लस फार्मूला का -1 है, ठीक है, -1 का स्केयर, 5 का स्केयर लेंगे 25, 1 का स्केयर आप लेंगे तो वही +1 हो जाएगा आपके पास, √26 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर की मदद से आप इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपके पास विच इज़ इक्वल टू 5.09। और मैग्नीट्यूड के यूनिट्स नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे यूनिट्स जो है वो नहीं लिखे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 5। स्टेटमेंट है हमारे पास इसकी, शो दैट 3 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कि हमने बताना है कि 3 वेक्टर जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी कि फर्स्ट वेक्टर आपके पास ये i प्लस जे प्लस के है, सेकंड वेक्टर आपके पास 2i माइनस 3j प्लस के, एंड थर्ड वेक्टर आपके पास है 4i प्लस जे माइनस 5k। इन तीनों को हमने बताना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हम किस तरह से इसको शो कर सकते हैं, एक तो हमने जो वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था उसकी डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि अगर दो वेक्टर्स का हम प्रोडक्ट लें, उनको मल्टीप्लाई करें तो वो हमें एक थर्ड वेक्टर जो है वो देते हैं, यानी कि 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारे पास थर्ड वेक्टर का आएगा। इसी तरह से अगर हम इस वेक्टर को ए वेक्टर कह लें कि ये आपके पास ए वेक्टर है, लेट्स सपोज ये आपके पास बी वेक्टर है और ये आपके पास क्या है, सी वेक्टर है। तो अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जो इक्वल टू सी होगा, तो इट्स मीन कि ये वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इस क्वेश्चंस को करने के 2 मेथड्स हैं, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है कि आपके पास जो वेक्टर्स हैं वो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट उनका लेके आपने फाइंड आउट करना है या डॉट प्रोडक्ट। आप दोनों मेथड से जो है वो इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों मेथड से इनको सॉल्व करूँगी। सेकेंड हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी डॉट प्रोडक्ट में म्यूचुअली परपेंडिकुलर की, उसमें हमने देखा था कि 2 अगर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें तो वो इक्वल टू 0 हो, इट्स मीन कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से भी हम इसको करके देखेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट वाले मेथड से भी करके देखेंगे। सबसे पहले इफ 3 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन इट्स मीन कि ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू सी है। अब ए क्रॉस बी हम ले लेंगे पहले, तो उसका आंसर जो है वो अगर सी वेक्टर जो हमें गिवन है स्टेटमेंट में उसके इक्वल आए तो इट्स मीन कि ये 3 वेक्टर्स जो हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अब हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी लेंगे। ए क्रॉस बी ये आपके पास ए वेक्टर है, ये आपके पास बी है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आप किस तरह से कि फर्स्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाली से आई वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट टर्म को पहले फर्स्ट से, फिर इस फर्स्ट को सेकंड से, थर्ड से, इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय ये भी आई है, इसके साथ 1 है तो 2 1s आर 2 आई डॉट आई क्रॉस आई। इसी तरह से प्लस ये आपके पास -3 है, ये -3 आप कॉमन ले लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आई क्रॉस जे, प्लस थर्ड वाली टर्म आपके पास ये आई वाली है, इसको आप थर्ड के साथ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आई क्रॉस के, प्लस 2 अब ये सेकंड वाली टर्म के साथ करेंगे, ये जे वाली के साथ, तो जे के साथ आपके पास 1 है तो आप क्या करेंगे, ये 2 वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जे को, तो ये 2 1s आर 2 जे क्रॉस आई आ जाएगा। इस तरह से आप 1 बाय 1 जो है वो इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जब 1 बाय 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम ये स्टेटमेंट जो है वो हमने क्रॉस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ी हैं, उसमें हम जानते हैं कि अगर आपके पास इस तरह से ये टर्म्स आ जाती हैं तो ये इसके इक्वल लिखेंगे, यानी कि अगर हम आई क्रॉस जे लेंगे तो वो इक्वल टू के होगा, हम आई क्रॉस जे की जगह पे के रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह से अगर जे क्रॉस के लेंगे तो वो आई के इक्वल होगा, के क्रॉस आई लेंगे तो वो जे के इक्वल होगा। और इसी तरह से अगर हम इनको अपोजिट कर दें, ठीक है, इन्वर्स अगर इनका ले लें, जे क्रॉस आई क्रॉस जे की बजाय जे क्रॉस आई ले लें तो फिर वो माइनस के इक्वल होगा। इसी तरह से के क्रॉस जे ले तो वो माइनस आई के इक्वल, आई क्रॉस के ले तो वो माइनस जे के इक्वल। इस तरह से ये जो है वो अपोजिट में इक्वल होंगे। तो इस तरह से ये आप जो है इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो
ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास उनको यूज़ करते हुए जो है वो आप इसको ये लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने मेंशन कर दिया इसमें जो सेम सिमिलर होते हैं। तो इसमें जो हमारे पास आई क्रॉस आई, जहाँ पर आपके पास आएगा आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तो ये इक्वल टू ज़ीरो टर्म्स आ जाएंगी, यानी कि ये सारी टर्म्स जो होंगी वो ज़ीरो होंगी। उन टर्म्स के साथ आप जो है वो ज़ीरो मेंशन कर देंगे। यहाँ पे ये देखें, ये टर्म्स आपके पास ज़ीरो है, ये टर्म ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, इट्स मीन के ये 2 इंटू आई क्रॉस आई है आपके पास, ये टर्म ज़ीरो हो जाएंगी। डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास इसके ऑपोजिट होता है, उसमें आई डॉट आई हमारे पास इक्वल टू 1 होता है, और जो डिफरेंट टर्म्स होती हैं वो इक्वल टू ज़ीरो होती हैं। लेकिन इसमें डिफरेंट टर्म्स जो होती हैं वो अदर यूनिट वैक्टर्स के इक्वल होती हैं। आप इसको इस तरह से सर्कल में कर सकते हैं कि अगर आपके पास ये इस तरह से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस में आई है, इस डायरेक्शन में आपके पास वाई एक्सिस में आपके पास जे है, और जी एक्सिस में आपके पास के है, तो आई क्रॉस जे लेंगे तो वो इक्वल टू के आएगा। ठीक है, इसी तरह से के क्रॉस आई लेंगे तो वो इक्वल टू जे आएगा, और इसी तरह से जे क्रॉस के लेंगे तो वो इक्वल टू आई आएगा, के क्रॉस आई लेंगे तो इक्वल टू जे। अगर ऑपोजिट कर देंगे तो वो माइनस आई माइनस जे माइनस के इक्वल आ जाएगा, इस तरह से जैसे यहाँ पे मैंने ये वैल्यूज पुट की हैं। तो ये हमारे पास था जे क्रॉस आई, तो विच इज़ इक्वल टू के। तो इस तरह से ये इनको वैल्यूज़ पुट कर लें, तो ए क्रॉस बी आपके पास जो है वो इस तरह से ये वेक्टर आ जाएगा, और यही हमारे पास वेक्टर सी की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में। तो इट्स मीन कि ये 3 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अल्टरनेटिव मेथड इसका अगर हम देखें तो अल्टरनेटिव मेथड हमारे पास क्या है, वी नो दैट ए डॉट बी जो हमारे पास होता है डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का, उसको हम इस तरह से लिखते हैं ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी प्लस बी जी, यानी कि इसमें सिमिलर टर्म्स आई डॉट आई हमारे पास 1 होता है, जे डॉट जे इक्वल टू 1 होता है, के डॉट के इक्वल टू 1 होता है, बाकी जो सारी टर्म्स होती हैं वो जीरो हो जाती हैं। इसलिए हम सिंपली हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ए डॉट बी हमारे पास जो है प्रोडक्ट विच इज़ इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। सो अगर हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है ए डॉट बी हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो है। अब इक्वल टू ज़ीरो ये हमारे पास किस तरह से, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट का इसका फार्मूला है, तो इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, दो वेक्टर्स आपको ए और बी गिवन है तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास आई डॉट आई, यानी कि ये आपके पास अगर ए में 1 है 1 आई और बी में आपके पास 2 आई है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 2, इस तरह से 2 लिख लेंगे। इसी तरह से जे डॉट जे में अगर आपके पास 1 जे माइनस 3 जे है तो ये आ जाएगा -3। इसी तरह से के में के डॉट के इक्वल टू 1 है, अगर 1 क्रॉस 1 इक्वल टू 1, तो ये आपके पास आ जाएगा ए डॉट बी। इसी तरह से आप ए वेक्टर का सी वेक्टर के साथ प्रोडक्ट ले लेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, बी वेक्टर का सी के साथ, तो आप देखेंगे तीनों का आंसर जो है वो इक्वल टू 0 आता है। सो अब इसका मतलब कि तीनों का अगर ये 0 आ गया और ये भी सी के इक्वल है, सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 वेक्टर्स इज 0 विच शो दैट द ऑल 3 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इस तरह से आप इसको दोनों मेथड से, कोई एक मेथड भी अगर आप कर ले तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा। ठीक है, दोनों मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपने प्रूव करना है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है जो हमें वेक्टर्स गिवन है। तो नेक्स्ट पास है प्रॉब्लम नंबर 6, उसकी स्टेटमेंट हम देखते हैं। गिवन दैट अ वेक्टर, ये आपके पास स्टेटमेंट है, ए इज इक्वल टू आई माइनस 2 जे प्लस 3 के एंड बी इज इक्वल टू दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब हमने फाइंड लेंथ करनी है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ये हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि किस तरह से हम प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का क्या मतलब है। पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का क्या मतलब है। कि अगर लेट्स सपोज अगर आपके पास दो वेक्टर्स गिवन हैं, एक आपके पास वेक्टर ए है और सेकंड आपके पास वेक्टर बी है। लेट्स सपोज ये आपके पास वेक्टर बी है। अब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का क्या मतलब है, ए से हमने बी पर एक प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म होगी आपके पास, ये वाला, ये इक्वल होगा ए कोस ऑफ थीटा के इक्वल। इसका मतलब है ये प्रोजेक्शन ए ऑन बी है। इसी तरह से अगर हम बी की ए पर ड्रॉ करें तो ये वाली जो टर्म्स आपके पास आती है ये बी और कोस ऑफ थीटा होती है।
तो ये इस तरह से आपके पास प्रोजेक्शन आ जाएंगी बी और ए की। इस तरह से अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए है तो ये आ जाएगा बी कोज ऑफ थीटा के इक्वल। तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड करा है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, कि ए से बी पर हम गिराएंगे तो ये हमारे पास आ जाती है ए कोज ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट करनी है। अब ये हमें पता है डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का इक्वल होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोज ऑफ थीटा। अब यहाँ से प्रोजेक्शन ऑफ ए क्या है, ए कोज ऑफ थीटा। तो ये हम एक साइड पे रहने देंगे जो हमने फाइंड आउट करनी है टर्म्स, दूसरी टर्म्स जो है वो दूसरी साइड पे ले जाएंगे, बी को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपके पास आ जाएगा ए कोज ऑफ थीटा जो हमने रिक्वायर्ड है फाइंड आउट करना है, विच इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर बी। अब बी जो है ये वाला, ये मैग्नीट्यूड है और ये आपके पास वेक्टर्स है। तो वेक्टर्स आपको दोनों गिवन हैं, वेक्टर्स आपको दोनों गिवन है और मैग्नीट्यूड बी का आपने फाइंड आउट कर लेना है। बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का हमने पहले भी पढ़ा है फार्मूला कि आप बी एक्स का स्केयर, ये आपके पास बी एक्स है और ये आपके पास बी वाई है, तो बी एक्स का स्केयर यानी कि 3 का स्केयर 9 माइनस है ये आपके पास 4 के साथ, यहाँ पे प्लस फार्मूला का आएगा 4 का स्केयर 16। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं और फाइंड आउट करके वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, स्केयर रूट 3 का स्केयर प्लस माइनस 4 का स्केयर, ये माइनस है तो स्केयर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये 16 आ जाएगा, 3 का स्केयर लेंगे तो 9 आ जाएगा आपके पास। ऊपर वाली जो टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो आपके पास मल्टीप्लाई होकर आपके पास क्या आ जाएगा, जे वाली टर्म नहीं है, इट्स मीन वो वाली टर्म आपके पास 0 हो जाएगी। -2 को जब यहाँ पे 0 जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो टर्म नहीं है तो वो 0 हो जाएगी। बाकी हमें पता है डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई का हम लेंगे वो 1 के इक्वल होता है, बाकी जो डिफरेंट टर्म्स होती हैं वो 0 हो जाती हैं, इसलिए हम सिंपल जो सेम टर्म्स हैं वो उनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई डॉट आई 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, इसी तरह से जे वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी आपके पास, ये टर्म्स आपके पास 0 हो जाएगी बिकॉज सेकंड वाली टर्म्स में जे नहीं है। इसी तरह से थर्ड के वाली को के वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 आर 12 और जमा माइनस माइनस हो जाएगा, तो 12 -12 3 -12 √9 प्लस 16, तो ये आ जाएगा -9 ओवर √25। तो ए कॉज ऑफ थीटा आपने फाइंड करना है तो ये आ जाएगा -9 स्क्वायर रूट ऑफ 25 ले तो वो इक्वल टू 5 आ जाएगा। इस तरह से ये आपके पास आंसर आ जाएगा जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन था, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी विच इज इक्वल टू -9/5। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 7। स्टेटमेंट हमारे पास है द टॉर्क इज टर्निंग इफेक्ट of force about a given point is given by r cross f, where r is the vector from the given point of application of f. Consider a force f is equal to -3i plus j plus 5k acting on the point 7i plus 3j plus k. What is the torque in Newton meter about the origin? ये स्टेटमेंट लेंथी है लेकिन जो उन्होंने मेन छोटी सी जो टर्म्स पूछी है वो टार्क पूछी है कि हमने टार्क फाइंड आउट करना है। अब जो टार्क हमारे पास होता है, डेफिनेशन आपको मैंने जो वेक्टर प्रोडक्ट करवाया था उसमें उसकी एग्जांपल थी हमारे पास टार्क, जिसमें हमने टार्क का फार्मूला पढ़ा था कि टार्क इज इक्वल टू r क्रॉस f। तो ये इसका फार्मूला होता है टार्क। अब व्हाट इज़ द टार्क इन न्यूटन मीटर? अब टार्क का जो यूनिट होता है आपको पता है, ये जो पोजीशन होती है ये मीटर्स में हम मेजर करते हैं लेंथ, और जो आपके पास फोर्स होती है वो न्यूटन्स में मेजर करती है। तो वो टार्क ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या है, न्यूटन मीटर्स में हम जो है वो मेजर करते हैं। अब फोर्स अगर गिवन है तो वो इट्स मीन के उसके यूनिट्स क्या है, न्यूटन होंगे, और जो आपके पास ये अदर वेक्टर गिवन है इट्स मीन के वो हमारे पास क्या है, आर। आर जो है वो मीटर्स में होता है, तो इस तरह से ये न्यूटन मीटर्स में हम टार्क जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। टार्क हमारे पास क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट होता है कि अगर आप डोर को ओपन या क्लोज कर रहे हैं, पुश या पुल कर रहे हैं, तो आप उसमें टर्निंग होती है जिसकी वजह से वो उसके डिस्टेंस और जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट होता है। तो ये हमारे पास होता है टॉर्क। अबाउट अ गिवन पॉइंट इज गिवन बाय, अब टार्क जो है वो हमें आर क्रॉस एफ से मिलेगा, और आर हमारे पास क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है गिवन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफ, जो कि एफ अप्लाई कर रहे हैं उसकी तरफ जो है वो पॉइंट आउट हो रहा है। कंसीडर अ फोर्स एफ 3i, अब फोर्स हमें गिवन है, पोजीशन वेक्टर आर भी गिवन है, तो सिंपली हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास टॉर्क आ जाएगा।
मल्टीप्लाई करके ले सकते हैं। एक सिंपली मेथड जो आपको मैंने पहले बताया है कि आप आर वाला वेक्टर लिख लें, एफ वाला वेक्टर लिख लें, आर की फर्स्ट टर्म को पहले एफ वाले की तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर सेकंड टर्म को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर थर्ड टर्म को तीनों के साथ। उस तरह से भी आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करके आंसर ले सकते हैं। और सेकेंड मेथड मैंने आपको ये करवाया था क्रॉस प्रोडक्ट में कि आप जो उसके यूनिट वैक्टर्स हैं उनको आप लिख लें आई जे के, और नीचे जो आपके पास मैग्नीट्यूड्स हैं वेक्टर्स के, ये आर वेक्टर्स आपके पास था 7i + 3j + k, उसके मैग्नीट्यूड्स हमने लिख लिए। इसी तरह से ये जो आपके पास एफ वाला वेक्टर था -3i + j + 5k, उसके मैग्नीट्यूड्स हमने लिख लिए। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे यहाँ पे, वो हम किस तरह से करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह से करते हैं कि आप क्या करते हैं, हमें पता है कि जब हम i क्रॉस j करें तो वो इक्वल टू k होता है, जो टर्म्स हमने क्रॉस प्रोडक्ट में यूज़ किए हैं यूनिट वेक्टर्स में, और j क्रॉस k करें तो वो इक्वल टू i होगा, ठीक है। इसी तरह से k क्रॉस i करें तो इक्वल टू j। तो हम जब i वाली टर्म्स को हमने लिखना है तो हमने क्या करना है, i वाली रो को कॉलम को एंड इस रो को जो है वो लेफ्ट करना है, इन दोनों को जो है वो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब देखिए j क्रॉस k करेंगे इक्वल टू i आएगा, i हमने यहाँ पे लिख लिया, और j क्रॉस हम k कर रहे हैं 3 × 5 विच इज़ इक्वल टू 15। 1 माइनस लगाएंगे, जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सेंटर में हम यूज़ करेंगे माइनस, तो 1 क्रॉस 1 1, तो 15 - 1 और j क्रॉस k करते हैं इक्वल टू i आता है, इसलिए हमने यहाँ पर i लिख लिया। तो इसी तरह से हम जो है देन जब नेक्स्ट वाला करते हैं, यहाँ पे आप पॉजिटिव साइन लगाते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन में, फिर नेगेटिव साइन और यहाँ पर पॉजिटिव। और सेकंड आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, तो इस तरह से हम जब सेकंड वाले को करेंगे मल्टीप्लाई तो ये माइनस का साइन लगाएंगे। सेकंड आप देख सकते हैं जब आप अपोजिट करते हैं i क्रॉस के, ठीक है, तो आप नेगेटिव का साइन लगाते हैं, ठीक है, वो नेगेटिव j के इक्वल होता है। इस तरह से भी कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पे पॉजिटिव साइन फर्स्ट में, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव। तो ये आपके पास किस तरह से आएगा कि आपने सेकंड वाली टर्म जो है रो वाली निकाल देनी है j वाली, ठीक है, यानी कि 3 और 5 वाली निकाल देनी है। तो आपके पास जो आएगा i क्रॉस के वो आपके पास इक्वल टू j आएगा। तो आपने क्या करना है 7, यहाँ पे मैं इसको कलर को जो है वो चेंज कर लें, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 7 को आपने क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ और -3 की 1 के साथ, तो इस तरह से क्या आ जाएगा 7 × 5 = 35, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए पॉजिटिव साइन लगाया है, ये आपके पास नेगेटिव में आता है, ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पे -3 है तो ये माइनस माइनस जो सेंटर में हम लगाते हैं वो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 1s are 3, तो इस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। तो ये आप इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे साथ में j। फिर जब आप थर्ड वाला करेंगे तो उसमें आपके पास किस तरह से होगा कि आपने k वाली टर्म्स को करना है, i क्रॉस j इक्वल टू k होता है, तो आप क्या करेंगे i और j वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 को 1 के साथ और 3 को 3 के साथ, तो ये 7 1s are 7 + 3 3s are 9, यहाँ पे भी -3 था तो वो प्लस बन जाएगा माइनस माइनस फार्मूले का, और -3 पॉजिटिव 9 बना देगा। इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को हम इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और दूसरी तरह से आप r वाला वेक्टर लिख के देन आप जो है वो दूसरा वेक्टर f वाला लिख लेंगे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर ये 15 - 1 14 आई आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से जो आपके पास नेक्स्ट है 35 में से 3 38 आ जाएगा, ये माइनस बाहर है आपके पास, ये पॉजिटिव हो रहे हैं, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये 16k है। और साथ में हम न्यूटन मीटर लिखेंगे, न्यूटन आपके पास फोर्स का यूनिट है और मीटर आपके पास जो है वो यूनिट वेक्टर जो आपके पास डिस्टेंस है r उसका यूनिट है। तो इस तरह से ये टार्क जो है वो हमारे पास जो रिक्वायर्ड था कि आपने फाइंड आउट करना है वो हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। कोई भी इस तरह से आपको दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन का दे, इसी तरह से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो वेक्टर्स हैं 3 आ जाएंगे, तो थर्ड की भी आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख लें, तो दूसरी तरह से कर लें। दो वेक्टर्स मोस्टली आपको आते हैं इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो इस तरह से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। लास्ट में ये आपके पास कुछ रेफरेंस बुक्स हैं, इनसे आप इन न्यूमेरिकल्स को जो है वो सर्च कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड डिफरेंट जो है वो स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन मेथड जो है वो सॉल्व करने का इसी तरह से है। इसी तरह से आपको एग्जाम्स में जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो इस तरह रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो अगर आपको मेथड पता है सॉल्व करने का
मतलब पता है कि किस तरह से हम उनको सॉल्व करेंगे टर्म्स को, ठीक है। तो इस तरह से आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।